एंजॉय कर रहे होंगे। माय नेम इज जोया ज़हरा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है टीच टू आर। जैसा कि गाइस आप लोग जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया है। उसके लेक्चर्स काफी अपलोड हो चुके हैं। आई थिंक ये लेक्चर नंबर 6 है। इसको गौर से वॉच करना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। हमने पढ़ा था लेंस लॉ के बाद ये लेक्चर्स है भी नहीं आई थिंक, तो इसे गौर से समझना है। वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक दिखाए, अपना प्यार दिखाए, ताकि आने जैसे ही आप वीडियो आए हमारी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम नो टाइम वेस्टेड करेंगे एंड लेट गेट स्टार्टेड करेंगे। तो गौर से सुनना है, लेक्चर बहुत छोटा है ये वाला। अब देखिए एसी जनरेटर, जैसे कि हमने डीसी जनरेटर पढ़ा था, डायरेक्ट करंट पढ़ा था। अब जो डायरेक्ट करंट जो करंट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है नेवर बी चेंज, ओनली वन डायरेक्शन दैट कैन मूव इट। बट जो एसी करंट होता है अल्टरनेटिव करंट, ये 50 हर्ट्ज के यानी कि 50 के बाद ये पॉजिटिव होता है एंड देन ये जो इसकी वेव फॉर्म होती है 50 के बाद ये फिर से चेंज होती है। तो ये चेंज होता है, कभी मैक्सिमम होता है कभी मिनिमम होता है। क्लियर? चले अब देखिए व्हेन अ कॉइल इज रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई भी कॉइल है वो रोटेट होता है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होता है, तो अ करंट विल बी इंड्यूस्ड। जैसे कि गाइस हम पढ़ चुके हैं, स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 में। जैसे कि आप लोगों को मैंने काफी साइंटिस्ट के नाम बताए थे, हैंस क्रिस्टियन बताया था, ऑर्सिट एंड एम्पियर। उन्होंने बताया था कि कंडक्टर है, उसमें से जब करंट पास होगा तो उसके द्वारा और उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ऐसा ही अगर बात करें हैंस जोसेफ और माइकल फैराडे की, उन्होंने कहा अगर मैग्नेटिक फील्ड को पास करवाएं तो करंट इंड्यूस होगा। ये पढ़ा था आप लोगों ने, वो बोर्ड में आएगा, एमसीक्यूज आप याद रखिएगा साइंटिस्ट के नाम। अब देखें करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम जनरेटर यूज कर रहे हैं, तो जनरेटर में आपका करंट इंड्यूस ही होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर इसकी जुबान में ये जो आपको कॉइल दिख रहा है इसे आप लोग आर्मेचर कहते हैं। और यहाँ पर जो आप लोगों के पास ये दो आपको कान नजर आ रहे हैं, बट ये कान नहीं है, डेट कैन बी ऑन मैग्नेट। ये मैग्नेट है तो हम इसे कहते हैं फील्ड कॉइल। हम इसे क्या बोलते हैं, फील्ड कॉइल कहते हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? क्लियर हो रहा है? ये आर्मेचर है, इसको याद रखना है, दैट इज का कॉइल को हम यहाँ पर आर्मेचर कह रहे हैं। ये आप लोगों के पास दो लगे हुए मतलब रिंग से, इसे आप कहते हैं। जैसे कि आप वहां पर स्पिल्ट रिंग पढ़े थे, यहाँ पर स्पिल्ट रिंग लगेंगी। क्या लगेंगी? स्पिल्ट रिंग लगेंगी। ये आप लोगों के पास ये स्पिल्ट रिंग और स्पिल्ट रिंग में थोड़ा सा फर्क होगा। और जैसे कि वहां पर कार्बन ब्रशेस भी थे, काफी ज्यादा आपने डायरेक्ट करंट को मैंने पढ़ाया था, बहुत डीपली पढ़ाया था, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारे वीडियो लेक्चर से। तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, दैट्स बी ऑन, आपको समझ आ गया। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि करंट की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी जितनी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को उसमें से क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे, उतनी आप लोगों के पास जो करंट होगा वो डिपेंड करता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कितने नंबर से। क्लियर? अब स्टूडेंट है कि वो मैक्सिमम कब होती है, मिनिमम। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैथ में भी पढ़ा होगा, आप अच्छी टीचर्स की अच्छी मैथ पढ़े होंगे। अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम क्या होती है। द coil is perpendicular. What is in perpendicular? 90 degree angle. Perpendicular in a magnetic line, magnetic force. सही है, मतलब कि कॉइल क्या हो, परपेंडिकुलर हो और वहां पर क्या हो, एक मैग्नेटिक फोर्स हो या फिर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। एज कंपेयर टू अगर मिनिमम मतलब कि अगर मैक्सिमम होगा तो कॉइल परपेंडिकुलर, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में कॉन्सेप्ट बताया था, अगर वो गाइस परपेंडिकुलर होगी, तो वहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इजीली पास हो जाएगी। अगर वो पैरेलल होगी तो भाई वहां पर कोई गुजरेगी ही नहीं, लाइन कोई भी नहीं गुजरेगी, तो करंट भी इंड्यूस वहां पर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपकी कॉइल है, कॉइल इज पैरेलल, यहाँ पर जो आपकी कॉइल है वो क्या है,
पैरेलल है इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर क्लियर, मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट। अब देखें करंट फॉर्म अ जनरेटर, किस तरह करंट फॉर्म होता है जनरेटर में। करंट किस तरह फॉर्म होता है जनरेटर में। द आर्मेचर रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई भी आर्मेचर रोटेट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। मेरे कहने का मतलब क्या है, जब फॉर एग्जांपल दिस इज एन आर्मेचर, जब आर्मेचर रोटेट होगा अपनी मैग्नेटिक फील्ड में, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ये आर्मेचर है, दिस इज एन कॉइल, जब ये रोटेट होगा अपनी मैग्नेटिक, ये लगी हुई है ना फील्ड कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड में जब रोटेट होगा, जब आप उसमें से वायर होगी ना वो उसे कट करेगी, तो वायर जब उसे कट करेगी तो वो क्या करेगी, तो वो ईएमएफ को क्या कर देगी, इंड्यूस कर देगी। दैट कैन इंड्यूस फॉर इज ईएमएफ। नेक्स्ट है आप लोगों के पास द इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड, जो इंड्यूस ईएमएफ होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, द लूप्स इन आर्मेचर, कि कितने लूप्स है, दैट कैन बी ऑन सो ऑन दैट, आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको लेक्चर्स अगर आप देखते सीक्वेंस से आ रहे हैं तो टॉपिक हलवा होगा। कैसे देखें, आप लोगों के पास लूप्स क्या होती है, नंबर ऑफ लूप्स को आप क्या कह रहे थे, सोलिनॉइड्स कह रहे थे, सोलिनॉइड्स, ये आप इंटर में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वो लूप्स पर डिपेंड कर रही है, यानी कि कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रही है वो, तो लूप्स पर वो आर्मेचर डिपेंड करे कि कितनी लूप्स हो रही हैं। एंड नेक्स्ट से अगर आप लेंथ ऑफ अ वायर, अगर आप लेंथ बढ़ा देंगे उस वायर की तो ईएमएफ वहां पर भी क्या होगी, इंड्यूस होगी। जितनी बार आप नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज करेंगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज करेंगे तो उस सरफेस में तो उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, बट ईएमएफ आर इंड्यूस्ड। एंड नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द कॉइल इन अ जनरेटर एंड अ वेवफॉर्म। देखिए अगर मैक्सिमम हो रही है यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैक्सिमम है तो आपकी जो ईएमएफ होगी, अब देखिए ये यहाँ पर मैक्सिमम है क्योंकि करंट आपका क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। पर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी जो कॉइल होगी यानी कि आपकी वो 180 पे हो जाएगी और 180 के बाद ये मूव ऑन होना बंद हो जाएगी, उसके बाद वो पैरेलल की कंडीशन में आ जाएगी जब करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा, जब करंट आप लोगों का इंड्यूस नहीं होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।